अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज 29 रमज़ानुल मुबारक है। अगर आज चाँद नज़र आ गया तो कल ईद उल फित्र होगी, और चाँद नज़र ना आया तो कल 30वां रोज़ा होगा और परसों ईद उल फित्र होगी। अब हमारे सामने ईद की नमाज का मसला है। हमारे अकाबिर मुफ्तियान किराम ने फतवा जारी फरमा दिया है और वो आवाम में फैल भी चुका है। फतवा ये दिया गया कि ईदगाहों में और मसाजिद में ईद की नमाज़ें 5-5 अफराद या 7 अफराद, जितने भी अफराद की इजाज़त है हुकूमत की जानिब से, उतने अफराद ईद की नमाज अदा करेंगे ईदगाहों में या मसाजिद में। अब जो बाकी अफराद हैं, बाकी मुसलमान हजरात हैं, तो वो चूँकि मजबूर और माजूर हैं, ईदगाह या मस्जिद को नमाज अदा करने के लिए नहीं आ सकते, लॉकडाउन की वजह से उन पर पाबंदी है हुकूमत की जानिब से, तो वो मजबूर और माजूर हैं। ईद की नमाज ना पढ़ने की वजह से वो गुनहगार नहीं होंगे, बल्कि हमारे मुफ्तियान किराम ने यहाँ तक फरमाया है कि आप हमेशा से ईद की नमाज पढ़ते आ रहे हैं। इस साल रुकावट की वजह से आप नहीं पढ़ सक रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी नीयत अच्छी है और अल्लाह तबारक व तआला इस नीयत की वजह से आपको ईद की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आप चूँकि ईद की नमाज से महरूम हो रहे हैं, तो उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम ने ये रहनुमाई फरमाई है कि आप ईदगाह में या मस्जिद में ईद की नमाज हो जाने के बाद अपने घर में 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लें शुक्राने की नीयत से, और नमाज पढ़ने के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर का वजीफ़ा कर लें। चूँकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, यानी जो रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब हुआ, जो रोज़े हमने रखे, रमज़ान की इबादतें हमने की, इस पर हम अल्लाह की बड़ाई बयान करें, यानी अल्लाहु अकबर कहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो 4 रकात नफिल ये हम शुक्राने में अदा कर रहे हैं, और उसके बाद हम 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान कर रहे हैं। ये कर लें हम। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने घर में ही ईद की नमाज पढ़ लें, जमात बनाकर पढ़ लें, या तन्हा ही हम ईद की नमाज पढ़ लें ज़ायद तकबीरों के साथ? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, अकाबिर मुफ्तियान किराम से सवाल हो रहे हैं और सभी से सवाल हो रहे हैं। तो हमारे अकाबिर उलमा और मुफ्तियान किराम ने इस पर भी रोशनी डाली है और फरमा दिया है कि आप घर के अंदर मकानों में आप ईद की नमाज नहीं अदा कर सकेंगे। मैं मुख्तसर में उसकी वजह बता देता हूँ, आप उसको समझ लें। और को मैं इल्मी इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल करूँगा और कोई बारीक बात नहीं, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनियादार लोग हैं, कारोबारी हैं, ऐसे आम लोगों ने मुझसे बहुत कसरत से सवाल किया है कि हम घर में क्यों नहीं पढ़ सकते ईद की नमाज, किसी हाफिज़ साहब को, किसी आलिम साहब को बुला लें और हम घर में जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ लें, तो इसमें क्या हरज है? तो बहुत सवाल मुझसे किए गए हैं। तो मैं इल्मी गहराइयों के साथ कलाम नहीं करूँगा, बहुत ही वाज़ेह अंदाज में आसान बनाकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ईद की नमाज या जुमा की नमाज आपके घर में
کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو عام 5 وقتہ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہم اپنے گھر میں باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اور جو بھی امامت کی قابلیت رکھتے ہیں وہ امام بن جائیں گے۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہر وہ مسلمان پڑھا سکتا ہے جو نماز پڑھانے کے قابل ہے، اتنا کافی ہے۔ نماز پڑھانے کے قابل ہے، آپ ان 5 وقتہ نمازوں میں امامت کر سکتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے یا عید کی نماز پڑھانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہیں، کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں۔ وہ جب پوری ہوں گی تبھی جمعہ کی نماز یا عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اب جو آپ گھر میں عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں یا جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جس کو امام بنائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں، یا وہ عید کی نماز پڑھانے کے، یعنی قابلیت سے مراد یہ نہیں کہ ان کو صورتیں یاد ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہے، نہیں، یہاں پر میں عام انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا، ایک اتھارٹی چاہیے، یعنی ایک عہدہ ہے یہ جمعہ کی نماز کا امام جمعہ، امام عید، یہ ہر شخص کے لیے نہیں، یہ ایک عہدہ ہے یہ۔ کیا آپ اس عہدے پر فائز ہیں؟ نہیں ہیں آپ فائز۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کا حق، عید کی نماز پڑھانے کا حق ہر مسلمان کو نہیں ہوتا، بلکہ جمعہ کی نماز یا تو جمعہ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، سلطان اسلام پڑھا سکتے ہیں، یعنی جو اگر مسلمانوں کی حکومت ہو تو اس میں جو بادشاہ ہوتے ہیں سلطان اسلام، یا انہوں نے جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہو، جمعہ پڑھانے کے لیے، عید پڑھانے کے لیے وہ پڑھا سکتے۔ اب تو یہاں ہمارے پاس حکومت اسلام کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو اس شیخ کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں بھی جمعہ ہونا ہے یا عید ہونا ہے، تو یا تو اس شہر کے سب سے بڑے عالم دین جمعہ کی نماز پڑھائیں گے یا عید کی نماز پڑھائیں گے، اور یہ طے نہیں ہو رہا ہے کہ کون سب سے بڑے عالم دین ہے اس شہر میں، تو پھر عامۃ المسلمین جس شخص کو بھی جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے یا عید کی نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر لیں، جو امامت کے قابل ہوتے ہیں، عامۃ المسلمین جن کو مقرر کر لیتے ہیں، وہ امام جمعہ یا امام عید ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے گھر میں جس کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، تو عامۃ المسلمین نے ان کو مقرر نہیں کیا ہے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو اس لیے ان کے پاس عید کی نماز پڑھانے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ ہوئی آپ کے گھر میں عید کی نماز نہیں ہونے کی۔ دوسری وجہ، عید کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، اس میں اذن عام ضروری ہوتا ہے۔ اذن عام یعنی تمام مسلمانوں کو اطلاع ہو کہ فلاں جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے اور سب کو آنے کی اجازت ہو۔ اور آپ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کے لوگ ہی پڑھیں گے۔ آپ نے نہ تو ایسا مشہور کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اطلاع ہو کہ آپ کے گھر میں عید کی نماز ہو رہی ہے، نہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے، سب کو دعوت دی ہے آپ نے، نہ وہاں سب کو آنے کی اجازت ہے، تو اس لیے اذن عام یہ نہیں ہوا۔ تو دو چیزوں میں دیکھیے آ کر مسئلہ پھنس گیا، ایک تو اذن عام بھی نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کے گھر میں عید کی نماز پڑھانے والے ہیں یا جمعہ کی نماز پڑھانے، ان کے پاس وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے پڑھانے کی۔ یہ بڑی نمازیں ہیں، عید کی نماز، جمعہ کی نماز عام نمازیں نہیں ہیں، یہ بڑی نمازیں ہیں، اور اس میں آپ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہ پرسنل نمازیں نہیں ہیں، یہ شہر میں ہونے والی، یعنی پورے مسلمان جمع ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو
एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर सब जमा हो सकें, सबको जमा होने की परमिशन हो। मतलब ये पर्सनल नमाज नहीं है फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा की तरह कि आप इसको अकेले अदा कर लें, दो चार लोग मिलकर अदा कर लें। नहीं, ये तमाम मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाली नमाज़ें हैं, आम्मतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाली नमाज़ें हैं। और जब आप घर में पढ़ेंगे जुमा की नमाज़ तो ये पर्सनल हो जाएगी। ईद की नमाज़ घर में पढ़ेंगे, एक पर्सनल इबादत होगी। ये पर्सनल इबादतें नहीं हैं, ये एक शहर के या एक मोहल्ले के तमाम लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर इज्तिमाई हैयत के साथ मिलजुल कर ये पढ़ने की नमाज़ें हैं। इनकी हैसियत ज़रा अलग है। तो इस हिसाब से आप समझ लें कि हमारे अकाबिर मुफ्तियान किराम जो बार बार आपको मना कर रहे हैं कि घर में ईद की नमाज नहीं हो सकती, आप ना पढ़ें, और उसकी मुख्तसर सी वजह मैंने आपको बता दी है। बहुत गहराई में मैं आपको नहीं ले जा सकता। मुख्तसरन मैंने एक आम शख्स को समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे आम अफराद मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि हम घर में क्यों नहीं पढ़ सकते, घर में क्यों नहीं पढ़ सकते। तो उनके इत्मीनान के लिए, उनकी तशफ़ी के लिए मैंने ये वजाहत कर दी है। और ये बात भी आप जहन में रख लें, इबादत जो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमको सिखाया है, उसी तरीक़े के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं। तो जुमा की नमाज के लिए और ईद की नमाज के लिए जो तरीक़ा हमारी शरीयत ने बताया है, उस तरीक़े की तकमील हम अपने घरों में नहीं कर सकते। हर इबादत का एक तरीक़ा है, उसके कुछ शराइत होते हैं, यानी कंडीशंस होती हैं, और उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं, यानी उस इबादत के अंदर ज़रूरी चीज़ें होती है। उन सब के साथ ही वो इबादत हो सकती है, उनके बग़ैर वो इबादत नहीं होती है। इसलिए हमारे अकाबिर मुफ्तियान किराम ने भी बार बार यही फरमाया है कि बार बार हमको ना पूछा जाए कि हम घर में पढ़ें या ना पढ़ें, घर में पढ़ें या ना पढ़ें। फ़तवे में बता दिया गया है कि घरों में ईद की नमाज नहीं हो सकती, लिहाजा आप घर में 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व ताला आपको ईद की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, रही ये बात कि ईद की नमाज और जुमा की नमाज जो इतनी अहम इबादत है मुसलमानों की, वो हो रही है या रुकी हुई है। तो जवाब ये है कि वो हो रही है। वो जो 5 अफराद जितने भी पढ़ रहे हैं ईदगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर, तो वो नमाज हो रही है। जुमा की नमाज भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजबूरी और माजूरी की वजह से हमको उसमें शरीक होने का सवाब भी अता फरमा रहा है। ये वादा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो इसलिए ईद की नमाज के ताल्लुक़ से आप मुफ्तियान किराम के फ़तवे पर अमल करें, और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें आप ना सुने। जो शोशे गोशे लोग छोड़ रहे हैं, आप उस पर ध्यान ना दें। कोई भी साहब कोई हदीस पढ़ लेते हैं, कोई भी एक बात पढ़ लेते हैं, और बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के फ़तवे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बातें करना शुरू कर देते हैं। हमारे मुफ्तियान किराम ने उन सब हदीसों को पढ़ा है जिसको लोग पेश कर रहे हैं। उन तमाम बातों को उन्होंने आज नहीं, कई सालों पहले, 20-30 साल 40 साल पहले उन लोगों ने पढ़ लिया है, और वो सब पढ़े हुए हैं, दीन को समझते हैं, सब कुछ पढ़ कर ही समझ कर ही फतवा दे रहे हैं। फतवे का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाएं और लिख दें, फतवा दे दें। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन को, इस्लाम को पढ़ा है, हदीस की हर किताब को उन्होंने पढ़ा है, और उन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद की तफसीरों को उन्होंने पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, फ़िक़्ह इस्लामी को उन्होंने पढ़ा है, हज़ारों किताबें उन्होंने पढ़ी है। उसके बाद वो फतवा दे रहे हैं। और ये जो लोग फतवों पर एतराज़ करते हैं, इन्होंने एक किताब भी हदीस की नहीं पढ़ी है। कहीं एक कोई सोशल मीडिया पर इनको हदीस मिल गई, उनको ये भी नहीं पता कि वो है भी या नहीं किताबों में। 2-4 किताबें इन्होंने पढ़ ली तो समझते हैं कि ये जो उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, इन लोगों की भी पहुँच इतनी है। नहीं, मुफ्तियान किराम की राय पर आप अमल करें। ये उम्मत के रहनुमा हैं, ये आपको सीधे रास्ते पर चलाते हैं, और ये बहुत ज़िम्मेदारी से फतवा देते हैं।
آپ کو ان اکابر مفتیان کرام کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا چاہیے بغیر کسی شک و شبے کے۔ لہٰذا آپ مفتیان کرام کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے عید کے دن اس طرح سے اپنے معمولات بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔